तो चलिए आज चलते हैं वृंदावन की गलियों में, एक ऐसे गांव में जहां एक ऐसा बच्चा रहता है जिसे हर कोई हर कोई बहुत प्यार करता है। बालक कृष्ण। वो सिर्फ अपनी मां के ही नहीं बल्कि पूरे गांव की आंखों के तारे हैं। पर इस प्यारे से चेहरे के पीछे एक बहुत ही शरारती दिमाग भी है। उनकी मां यशोदा उन्हें अक्सर प्यार से कहती हैं, तू तो संसार का सबसे प्यारा चोर है। अब ये बात अपने आप में एक पहेली जैसी है ना? कोई चोर भला इतना प्यारा कैसे हो सकता है? आइए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। और हाँ, कृष्ण अपनी शरारतों में अकेले नहीं है। उनके साथ हमेशा होते हैं उनके बड़े भाई बलराम। इन दोनों की जोड़ी तो पूरे वृंदावन में अपनी नटखट हरकतों के लिए मशहूर है। लेकिन उनकी शरारतों में भी पता नहीं क्यों एक अलग ही मजा है। तो इनकी शरारतें होती कैसी थी? वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ होती थी। कभी ये दोनों गोपियों की ऊंची ऊंची मटकियों से मक्खन चुराने के लिए एक दूसरे पर चढ़कर पूरा पिरामिड बना लेते, तो कभी होशियारी से दूध निकालने से ठीक पहले सारे बछड़ों को खोल देते ताकि वो सारा दूध गटक जाए। और अगर कोई पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो बड़ा मासूम सा जवाब मिलता, मैया बाबा को अच्छा लगता है जब हम कोई शरारत करते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जब भी ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो इन्हें कोई डांट नहीं पड़ती। इनकी मां यशोदा गुस्से के बजाय इन्हें प्यार से गले लगा लेती हैं। इनका नटखटपन इतना प्यारा है कि कोई इनसे नाराज हो ही नहीं पाता। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक बच्चे की मासूम शरारतें हैं, या फिर इन शरारतों के पीछे कोई बहुत बहुत बड़ा राज छिपा है, कुछ ऐसा जो शायद हमारी समझ से भी परे हो? कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली घटना से, जो कृष्ण के बारे में हर किसी की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। तो होता यूं है कि बलराम दौड़ते भागते मां यशोदा के पास आते हैं और शिकायत करते हैं कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। अब किसी भी आम मां की तरह यशोदा कृष्ण से पूछती हैं और सच का पता लगाने के लिए कहती हैं, चल अपना मुंह खोल के दिखा। लेकिन जैसे ही कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं, यशोदा जो देखती हैं उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उस छोटे से मुंह के अंदर उन्हें पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। घूमते हुए ग्रह, चमकते हुए सैकड़ों सूरज, विशाल पहाड़ और गहरे गहरे महासागर, सब कुछ एक ही पल में एक ही जगह। इस अनुभव से एकदम हक्की भक्की रह गई यशोदा। बस इतना ही कह पाई, मैंने पूरा ब्रह्मांड देखा। ये कोई माँ का वहम नहीं था, ये तो एक दिव्य रहस्य था जो उनके सामने खुल गया था। और इसी घटना को कहते हैं लीला, ईश्वर का दिव्य खेल। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये भगवान ने किसी जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने आनंद के लिए एक खेल की तरह बनाया है। तो कृष्ण की हर हरकत, चाहे वो मक्खन चुराना हो या मुंह में ब्रह्मांड दिखाना, सब उसी दिव्य खेल का हिस्सा है। पर पलक झपकते ही जैसे ही कृष्ण ने मुंह बंद किया, वो अद्भुत नजारा गायब हो गया। यशोदा बेचारी सोच में पड़ गईं कि क्या ये सब बस मेरी कल्पना थी। ये सवाल उनके मन में घूम ही रहा था कि वृंदावन पर एक ऐसा खतरा आया जो कृष्ण की शक्तियों को कल्पना से निकालकर सच में सबके सामने ले आया। अब कहानी हमें एक ऐसे वक्त में ले जाती है जब कृष्ण बस एक नन्हे से शिशु थे और पूरे वृंदावन पर एक बहुत बड़ा जानलेवा खतरा मंडरा रहा था। और ये खतरा आया एक राक्षसी के रूप में जिसका नाम था पूतना। वो भेष बदलने में माहिर थी। बाहर से देखो तो स्वर्ग की कोई अप्सरा लगे, एक देवी जैसी लगे, लेकिन अंदर से वो राजा कंस की भेजी हुई एक जहरीली हत्यारिन थी। अब ये पूरी साजिश शुरू हुई थी एक भविष्यवाणी से। दुष्ट राजा कंस को बताया गया था कि उसकी अपनी बहन का 8वां बेटा ही उसकी मौत की वजह बनेगा। बस इसी डर से उसने अपने राज में पैदा होने वाले सभी नवजात बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया। और इस खौफनाक काम के लिए उसने अपनी सबसे खतरनाक हत्यारिन पूतना को भेजा। पूतना एक खूबसूरत औरत का रूप धरकर कृष्ण के घर पहुंच जाती है। उसे देखकर भोली भाली यशोदा उसे कोई देवी समझ बैठती हैं और अपने लाडले को आशीर्वाद के लिए उसकी गोद में दे देती हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दूध में वो अमृत देख रही थीं, उसमें पूतना ने जानलेवा जहर मिला रखा था। तो एक तरफ थी एक ताकतवर जहरीली राक्षसी और दूसरी तरफ एक छोटा सा मासूम सा दिखने वाला शिशु। नतीजा क्या होगा, ये तो साफ ही लग रहा था।
लेकिन फिर जो हुआ उसकी तो किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। नन्हे से कृष्ण ने दूध के साथ साथ पूतना की जान ही खींच ली। वो राक्षसी अपने असली भयानक रूप में आ गई और दर्द से चीखते हुए जमीन पर ढेर हो गई। उस नन्हे से बालक ने एक झटके में उसका खेल खत्म कर दिया। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों से कृष्ण का कौन सा रूप सामने आता है? एक नटखट बच्चा या फिर एक दिव्य रक्षक? और जवाब है कि वो दोनों हैं। एक तरफ वो एक आम बच्चे की तरह मक्खन चुराते हैं, बलराम के साथ मिलकर शरारतें करते हैं, और दूसरी तरफ वही बच्चा राक्षसों का वध करता है और अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। यही तो कृष्ण की कहानी का सार है। उनका बचपना और उनका दैवत्व, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी हर हरकत, चाहे वो कोई खेल हो या किसी का उद्धार करना, सब उनकी लीला का ही तो एक हिस्सा है। पूतना वाली घटना के बाद यशोदा को ये बात पूरी तरह समझ आ जाती है। वो कृष्ण को गले से लगाकर कहती हैं, मैं ये कैसे भूल गई थी कि तू सच में इस पूरी दुनिया का सबसे अद्भुत बालक है। तो कृष्ण की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर ईश्वर एक शरारती बच्चे में छिप सकता है, तो सोचिए वो और कहां-कहां, किन साधारण चीजों में मौजूद हो सकता है। शायद हमें बस अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है।